बहुत अरसे से मैं तुम लोग को आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन कि मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर 11 years मैं एक ब्रेन फॉग से अब बाहर निकल रही Your fog is हूँ माई फॉग इज फाइनली सेटलिंग डाउन and I can see the world. see the world, see myself, see Arif, see my kids, see my house. So yeah, I mean ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी के 11 साल जो है ना ब्लरी हो गए. And now I'm being reintroduced to Arif. I am being reintroduced to Arif, and To I see the myself. change Yeah. in him. The other day I was looking at our wedding pictures and I was like, Arif, बच्चे थे यार. Get us, we were like two little babies who got married. And now look at us. We're like grown people, with three Mature. kids. And now I think we find little moments that we are reconnecting, rediscovering ourselves. But I still wish कि कहीं उन 11 सालों में कोई ऐसा होता जो मुझे गाइड करता टू बी एबल टू लिव दोज मोमेंट्स द वे दे वर मेंट टू बी बिकॉज आई हैड माई चिल्ड्रन सो क्लोज टू ईच अदर कि मैं बस मेरा एक एक दिन होता था आई जस्ट नीड टू गेट थ्रू दिस वन डे आई जस्ट नीड टू गेट थ्रू दिस वन डे और वो वन डे करते 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 मेरे छोटे के भी 6 साल गुजर गए और अब मुझे सिर्फ उसकी जो चीज़ें हैं ना वो वीडियोस और पिक्चर्स जो लिए ना उसमें याद है वैसे नहीं है ना. अदरवाइज आई कांट एंड बीइंग अ वुमन आई थिंक इतना गिल्ट हम पालते हैं. हम बचपन से पालते हैं कैरी करते हैं. कि हमें सिर्फ मुझे तो एटलीस्ट सिर्फ वो मोमेंट्स याद हैं वेर आई वॉज हॉरेबल टू माई चिल्ड्रन यू गाइज टेल मी दैट यू गाइज यूज टू लुक अप टू मी कि यार ये अपने बच्चों के साथ बैठ के क्राफ्ट करती है या ये आर्ट वर्क करती है एंड ऑल ऑफ दैट आई डोंट रिमेम्बर दोज मोमेंट्स व्हेन यू गाइज टेल मी कि तुम ये करती थी मैं बोलती थी यार ये तो मैं 6 महीने में एक दफा करती थी I only remember that. and you only remember that but the only thing that I remember is being horrible to my children. But वो videos अब जब I have that kind of time to sit back and one by one Recap. वो किताब के अपने जो है ना पन्ने पीछे करके जब मैं देख रही हूँ so it wasn't all that bad. It was just I was in such a chaotic mental state कि मुझे कुछ याद ही नहीं था और अब मुझे बस ऐसा हो रहा है कि now me and Arif get that time just go out over even if it's for the weekend to just go out be with ourselves and I realized कि जिस बंदी को मैं बोलती थी यार ये फिर घर में घुस गया क्यों आया ऑफिस में नहीं रुक सकते थे एक रात I feel in those weekend that it's not all that bad we do have some fun times हम एक दूसरे की बहुत बुरी तरह टांग खींचते हैं literally like friends do Scary ass. but क्या आया है हमको खाने में अकबर ने क्या भिजवाया है उसने क्या भिजवाया पता नहीं. मिठाई आफ्ताब भाई क्या लाए आप हमारे लिए आइसक्रीम मटियारी. भाई वो साहब ने कहा अभी फटाफट खा ले ये फ्रिज में रखने के अच्छा डन है. अब हम खा रहे हैं. थैंक साहब यू ने अकबर. साहब ने सिर्फ खाना नहीं भेजा खाने के इंस्ट्रक्शंस भी है ना कि खाना कब खाना है. बस अकबर ये रह गया कि आफ्ताब भाई ना एक नोट लिख के आएंगे अकबर का काम अकबर को पता लग गया था कि इस टाइम पे सख्त गर्मी होने वाली है और ये बेवकूफ लोग चाय पी रहे हैं आइसक्रीम खा लो है ना और उसने आइसक्रीम भेज दिया. थैंक यू अकबर. चलो मैं ये तो हम क्या बात करें हम you're finally starting reconnecting reconnect with. या जो हम बात कर रहे थे कि क्या बदल जाता है बच्चों के बाद या फिर रिलेशनशिप में एक वो कहते हैं दूरी आ जाती है. एक बिटरनेस भी आ जाती है कभी कभी बट इट्स ऑल लाइक हम अपने बच्चों के अंदर इतना मगन हो जाते हैं कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो बंदा तो पता नहीं कहाँ से कहाँ इवॉल्व हो गया और आप खुद भी है ना. हम so true so now how it feels Amber connecting again. यार I was at a moment where I was judging my decisions whether I married the right person, whether I was too young to decide कि who was the right person. I got married at 20, right? तो उस वक्त मुझे लग रहा है कि यार 20 साल में मेरी अकल क्या होगी to choose the right kind of person. But now when I look back, now when I see the kind of a person he is, the kind of strength, the kind of independence that he gives me,
वो मुझे The way फील he होता है कि empowers एक you. मेच्योर आदमी ही कर सकता है. अ पर्सन हु इज माई एज, आई फील कि मैं इतनी इमेच्योर और मैं इतनी Baby. बेबी, एंड मेरी अम्मा बोलती थी हमेशा तुम्हारी नाक पे तिल है ना, इसका मतलब तुम्हें गुस्सा नाक पे बैठा हुआ है. एंड वो गुस्सा जो है ना आरिफ, कि वो बिल्कुल ही एक Zen मेलोड जेन मोड के अंदर कहीं वो गुस्सा जाके मेल्ट हो जाता है. इट्स लाइक लावा एंड वाटर वाला इक्वेशन उन That's how दोनों you का. balance each other. You know? ही इज टोटल चिल. पानी, You fire. आग बगोला फट करके बढ़ती एंड इज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड टू मी. मैं तो सिर्फ कोट रखा था कुर्सी के ऊपर, ये क्या हुआ. Yeah. बट या ओवर दोस टाइम वो उसका वो जो वाटर वाला इक्वेशन था ना, दैट वाज समथिंग आई थिंक दैट लेट दैट रिलेशनशिप बी वेयर इट इज राइट नाउ. बिकॉज अदरवाइज तो आई वाज अ मेस ना. मैं पूरा दिन बच्चों के साथ इतनी पागल हो जाती थी. एक तो सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं मसला होता ना, और अपने हिसाब से पालना भी मसला नहीं होता. हमारा मसला है कि हमें अपना बच्चा सोसाइटी के हिसाब में पालना. और जब तक हमें रियलाइज होता है कि हमें सोसाइटी के हिसाब से नहीं पालना, दैट शिप हैज सेल्ड. बहुत दूर निकल गई है भाई वो. उसमें काफी साल गुजर चुके और फिर उसको वापस से टू turn the wheel, it's very difficult. It's not easy for the children, it's not easy for yourself to let go. कि कभी कभी मेरा बच्चा बगैर खाए सो रहा है, ये मुझे तीसरे बच्चे में जाके रियलाइज हुआ कि अगर एक दिन का खाना नहीं खाएगा तो कुछ नहीं हो जाएगा. रात का डिनर में अगर उसको सिर्फ एक दूध का ग्लास चाहिए या उसको आज कॉर्नफ्लेक्स खाना है, It's okay. के और मैं वो चिढ़ के, नहीं तुमने तो रोटी और सालन और खा 3 के टाइम का सोना खाना है, है. और 3 टाइम सुबह अंडा पराठा नहीं खाया तो मैं अपना बच्चा स्कूल कैसे भेजूंगी. मैं अच्छी माँ नहीं हूँ. मैं अच्छी माँ नहीं हूँ. व्हाट एम आई डूइंग. मेरे बच्चे आर मिजरेबल. और इस सब का इम्पैक्ट इज ऑन योर रिलेशनशिप डायरेक्ट, हाँ. या बिकॉज अपने बच्चे के साथ भी रिलेशनशिप बच्चे के ऑलवेज साथ एंड कंट्रोलिंग. ऑन योर मैरिज टू. बिकॉज आप इतने कंट्रोलिंग होते हो पूरा दिन उस चीज को कंट्रोल, एटीट्यूड को कंटेन करके रखना. इट्स नॉट It's not easy. देखो इंसान बना ही नहीं था ना कोई चीज को कंटेन करके रखने के लिए. कोई अल्लाह ने कंट्रोल अपने हाथ में रखा है, दुनिया का भी हमारा भी. अब जब हम अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो सोचो हमारे दिमाग फ्रस्ट्रेटेड. वो कैपेसिटी अल्लाह ने दी ही नहीं है क्या कर कि हम अपने आप को कंट्रोल करें. इतना. तो जब वो हम करने की कोशिश करते हैं तो इट जस्ट टर्न्स इनटू फ्रस्ट्रेशन. और वो बच्चों पे निकलती है, फिर वो मियाँ पे निकलती है, फिर वो घर पे निकलती है. And you can't hate your children, but at the end of the day, at You some can time you start definitely hate your spouse. hating your spouse. Because these are your children. वो आपको एक गले लगाएंगे and all is forgiven. But it doesn't work like that for a grown man. No. Because you want him to understand and Be accountable be accountable and be in that frustration with you. with you. हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तुम भी फ्रस्ट्रेट हो, तुम भी उसी XYZ को उसी तरह लेके चलो जिस तरह हम लेके चल रहे हैं. जैसे आरिफ कभी कभी बच्चों को, ईसा की तबीयत खराब थी उस दिन, लाइक छोड़ो मिल्क शेक पीना है पी लेते हैं मिल्क शेक. और मैं उसके बाद आई वाज लाइक ऑल हाइपर कि इसमें मुझे नेबुलाइज करना पड़ेगा. व्हाई डिड यू गिव हिम मिल्क शेक, ब्ला ब्ला ब्ला. टर्न्ड आउट ईसा वाज फाइन. ठीक है, नेबुलाइज मुझे उसको वैसे भी करना, बट मेरे दिमाग में था कि यार ये इस वक्त नहीं होना चाहिए था. तो उस चीज़ ने जो है ना मेरे रिलेशनशिप पे, मेरी शादी पे बहुत अफेक्ट डाला. जब आपको लगता है कि सिर्फ आपको बच्चा पालना आता है, आपकी मियाँ को तो आता ही नहीं. दिस इज हमें लगता है कि सिर्फ हमारा बच्चा ना हम हमारा बच्चा, और हमें पता है कैसे पालना. और लोग भी हमें यही बोलते हैं कि बता तुम्हारा बच्चा सिर्फ तुम पाल सकती हो. तो मियाँ नहीं पाल सकते. Today we are here and imagine my mom went at 7 in the morning at my place. Today? Yeah, she was up, she went at 7. आरिफा को भूल गया तो ईसा का क्रिकेट मैच है आज 7:30 he had to be in the cricket ground. What if Arif forgets? मैं कहा मम्मा what if I forget? Yeah. She's like तुम तो माँ हो ना, तुम्हें तो याद रहेगा. That pressure on I was us. like mom you need to let him be. It's okay अगर एक तो भूल गया तो. But if I'm not around then my mother takes full charge. And वो या आपके सराउंडिंग्स भी आपके हस्बैंड को वो महसूस नहीं होने देते कि स्टेप इन करने नहीं देते. स्टेप इन करने नहीं देते, जिम्मेदारी नहीं लेने देते. कि यार तुम्हारी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं हम कर लें. वो ये नहीं बोलते कि यार ये भी तो है, ये करेगा ना. जब इसकी तबीयत खराब होती है The other parent is there, no? you take charge of everything. जिस महीने if your husband for some reason cannot bring the amount that he has to bring in the house, you cut down, right? Without even saying it. Without even saying it, you automatically cut down.
तो उसी तरह वो भी करेगा। True. So, Sarika, what do you think? How it took a toll on your relationship being a mother? Amber, so I'm just responding to what she said because जब मैं इसको सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि how did it take a toll on me? It took a toll on her earlier because one, she got married young. Yeah. Her children Back to happened back. one after the other over a shorter span of time. मैंने जो शुरू के 10 साल गुजारे वो एक bliss में ही गुजार दिए because I sure I had my first one. It came as a shock. It happened very quickly. मगर उसके बाद it took me a while and I, adjusted and I enjoyed all of it. Because एक बच्चा एक बंदा अच्छे से handle कर सकता है. I think You're in control. things started snowballing when I had my second one. Because I never expected my partner to pitch in. I was like, मैं तो कर सकती हूँ. If he's not helping with It's the not parental difficult. responsibilities, it doesn't matter. I don't know how to pick a fight over this. I'm going to choose my battles and I'm going to choose them wisely. And so retrospectively, he was also taken by surprise when the second one came, and I felt like I was outnumbered. I was like, घंटे इतने हैं ही नहीं कि मैं इसको भी देख लूँ, मैं इसको भी देख लूँ, मैं काम भी कर लूँ, with work, with kids, and with home. He wasn't used to taking charge as well, and also because I was a control freak. I am still a control freak in many ways. I want it done and I want it done perfectly. तो मतलब I didn't even allow him to make the mistakes. आई स्टिल रिमेम्बर जब याद है हम एक बार इसके घर गए थे और मैंने बोला था कि मैं कबीर को मालिश कर देती हूँ। माय गॉड, ये तो वैसे ही इसने मालिश मुझे नहीं तुमने इसके हाथ पे ऐसे मालिश क्यों की, तुमने इसके बैक पे तुमने इसका पैम्पर उतार के मालिश की कि पैम्पर लगा के लगा मालिश के की? Yeah. एज लाइक सभी का नंबर वन, मैं 3 बच्चे पाले, मुझे मालिश करनी तो आती है। नंबर 2, अगर एक दिन तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी तो It's कुछ नहीं okay. होएगा, The बच्चे world's की not हड्डियां gonna नहीं end. हिलेगी, उसके हाथ पाँव And I एग्जैक्टली heard उसी जगह है। and I heard it and I laughed and I was like, That's a सही तो reminder. मजाक उड़ा रही है, The ये तो सही reminder. बोल रही है. That said, so he also wasn't equipped because पहले बच्चे में जब जिम्मेदारी वो वाली नहीं थी. Obviously he was the provider, he was looking after the family, but I didn't need him. I was like, I can do it on my own. So the second one really threw us off. So the process that you've gone through is the process we are going through. अभी तो उस दौरान आपकी शादी लगता है कि यार सिक्कू की जिम्मेदारी, कबीर की जिम्मेदारी, and then your काम. spouse feels like then you have your work which is also your baby, and then you're like अब ये चौथे वाले का भी ख्याल करना है. So rather than feeling like that spouse that I fell in love with, because I still believe in that eternal worshipping wala love, that teenage that love, connection. that thing. हाँ. And then it just started feeling like a responsibility. Like अब यार इससे भी बात करना होगा, you know. And he's always tried to connect and connect, but all that responsibility was so, and still is so overwhelming that I really have to struggle to come out of my mother zone Yeah. Yeah. and become a wife. Hmm. Because वो mother वाला zone, it also you just sort of start treating your spouse as a child as well. You're zoned out in it. And then you're like ये वाला बच्चा हाँ तुम भी and it just turns into that. Whereas it wasn't that way before, but I also understand that this is a season. It's a tough season, but ये भी गुजर It'll जाता है. pass. It'll pass. It'll pass. बट मुझे ऑल्सो ये भी फील होता है कि जब आरिफ मुझे बोलता था ना बट लेट गो, Sorry, मुझे ऐसा लगता था कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जान से सा रहा है. भागना चाह रहा है Yeah, ना, इसलिए it's a lazy बोल रहा है hack. लेट गो कि मैं नहीं करा तो तुम भी मत तुम भी ना. पर व्हेन यू गाइस टेल मी कि अंबर यू नीड टू लेट गो, तो मुझे होता है कि यार इसका मेरे से या मेरे बच्चे से कोई पर्सनल She's not trying to shift the workload. मतलब इसको तो वो काम करना नहीं है, बट इफ शी इज टेलिंग मी टू लेट गो कि अगर तुम्हारा बच्चा खाना नहीं खा रहा है एक वक्त कोई प्रॉब्लम And giving my example that I'm doing it and my bacha is happy and I'm happy. एंड ऐसा नहीं है कि वो इस वजह से बोल रही है क्योंकि अगर मैं नहीं खिलाऊंगी तो इसको खिलाना पड़ेगा. Yeah. But that said, I do wish that they could understand a little bit that the responsibility is still there, right? And that responsibility is very overwhelming. Very awkward. Like sometimes you feel like you're drowning in that responsibility.
and you just want, even if that person does not want help, I just wish that they'd say, I understand. Yeah. I understand you're Yes, feeling yes. overwhelmed. तो कभी कभी वो जुमला भी बहुत जरूरी होता है. You know, just say कि जान, I know you're struggling. I'm I there, know this is overwhelming. Yeah. I'm there. Even if I'm not there to pick it up but or I'm to there. take half of my load, I can understand I understand what you're going through. what you're going Yeah. through. You're not mad. Yeah, that I'm not crazy. Yeah. I'm not crazy Yeah. for feeling what I'm feeling or for thinking what I'm thinking. That I feel हो सकता है थोड़ी और maturity के साथ आए, थोड़ा और वक्त गुजरने के साथ आए. But Sabika, when you're doing one thing, koi bhi task, thousands of other things going Are in your mind. already That pending on your list. yeah, so that's why it's exhausting. It's not only exhausting. that one work; it's like the other work pending. जो और आगे जाके It करना है. triggers the mother. और उसके बाद you just really struggle to be present in that moment. Yeah. Like आप बच्चे से बात करो, वो कुछ you know he's telling you a story, और मेरे दिमाग में पीछे चल रहा है कि यार कि अभी बर्तन भी धुलने, बर्तन धुलना है, सोना है. फिर उसने टाइम पे सोना है, ये टाइम पे नहीं सोएगा तो ये सुबह टाइम पे नहीं उठेगा, साइंस सुबह टाइम पे नहीं उठेगा, थका हुआ होगा तो फिर स्कूल में स्ट्रगल करेगा, दोपहर को क्रैंकी आएगा, मुझसे झगड़ा करेगा. Yeah. So you know, It's a vicious cycle. all of that is just going in the back of your head. एंड उस वक्त मेरे दिमाग में इसकी आवाज आती है It's एवरी okay. टाइम शी गोज लाइक अंबर बी इन द मोमेंट. नहीं सोया एक दिन लेट एक दिन 15-20 मिनट लेट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. तुम अगर फ्रेश उठोगी विद अ फ्रेश माइंड, Then he is the a बच्चा will get up with a mind के he spoken his heart out, Yeah. it's all out for him. वो ऑटोमेटिकली उसका दिन जो है ना सेटल होना शुरू हो जाए. दिन को आके ना और अगर तुम्हें इतना टेंशन है कि अभी ये अभी ये अभी ये भी 4 चीजें कम कर दो उस लिस्ट में, बट जो कर रही हो ना उस वक्त उस मोमेंट में रहो. रोटी बनाते हुए अगर सोचोगी कि अभी सालन गरम करना है, अभी पानी बाहर रखना है, अभी तो हाथ भी जलेगा, हाँ. रोटी भी जलेगी, मूड भी खराब होगा, आगे तो कोई काम नहीं हो. That said, when we were engaged, we came here at the farmhouse with my family. And me and Akbar were sitting there with these exact same chairs over there and having a conversation. I know that that person is there. He's there. It's still the same Akbar. It's still the same Sabika. But I also realize कि वो उस you know that love that you have, that warmth that you have, it's still there. We're still both the same people. And I also understand that this is a season. It's an overwhelming one. मगर ये गुजर जाएगा. बच्चे बड़े हो जाएंगे. And you find that companionship somewhere. It's still there. तो उतना मुझे भरोसा है. I may be frustrated with the current right now period that we're going through. मगर मुझे पता है कि इंशाल्लाह आगे it's still the same partner. You can still rediscover it. एंड सभी का जिंदगी में जो ये उतार चढ़ाव होते हैं ना, ये रिलेशनशिप्स में भी होते हैं और ये आपके जर्नी में भी होते हैं, हर तरह के द अप्स एंड डाउन्स एंड लाइक दैट लव, वो आप जो हमेशा को कनेक्ट रखता है ना, वो होना जरूरी है उस रिलेशनशिप. That I'm just that you feel that कि यार नहीं. Just how he's thinking that I'm away and it's hot and we might like to have ice cream. Yeah. So that's his love language. He doesn't speak my love language. Yeah. My love language is, come and tell me that you love me and that, you understand what I'm going through. He won't speak that love language. So somewhere I also have to accept Understanding your partner's love language is also very difficult. Yeah. So he's not going to say it. भी वही लैंग्वेज एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारी होती है. मतलब मेरे लिए if he hasn't planned a dinner, a movie, a date night, then he doesn't love me. बट उसके लिए है कि अगर मैंने एनिवर्सरी में ऑफिस से एक मैसेज भी कर दिया ना, that's more than enough. मगर कभी कभी वो जो हमारे अंदर का बच्चा है उसको भी खुश करना थोड़ा जरूरी है ना. हाँ. बट वही बात है ना, एट द एंड ऑफ द डे अपनी हर उम्मीद किसी दूसरे बंदे पे डाल के पीछे बैठ जाना, that obviously we still have the maturity to understand that. Yeah. मगर कभी वो भी कर लो, कभी वो भी कर लो. एंड अगर आपने मांग लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है ना. आई टेल हिम लाइक tomorrow is my anniversary. I told him this year you will plan, I will sit back and see. And then I gave him hints. यार फ्लॉक में गए ना बहुत अरसे What she said earlier that उसने plan किया and he took you guys to McDonald's. Such a big deal. Yeah. It was McDonald's. It's literally तुम्हारे घर से बाहर निकलो there is McDonald's. But the fact that he made the plan and he initiated the plan is what you wanted.
And if you're not getting it, then I would just say simply try asking. It's not a big deal sometimes. Yeah. It's It okay to it won't ask. hurt you. It just might make your relationship a bit better because there are times even the सामने वाला doesn't understand what you want क्योंकि कोई आपके दिमाग में घुस के Also, we stop asking very quickly as well. हाँ हमारे एक हम जगह जब सिर्फ जवाब ना एक्सपेक्ट आता करना है शुरू कर देते तो फिर हम वो दरवाजा ही खटखटाना बंद कर देते हैं. हम बस प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं हम बताना छोड़ देते हैं और वो फिर How's life changed, Atya? I think you're going through a similar season that I am. Yeah, जैसे सबिका आई कैन रिलेट टोटली. जैसे जब सिर्फ रोशनैन थे एंड आदिल वाज वेरी हैंड्स ऑन शुरू से. इज अ वेरी लविंग, वो हर रिलेशन में, नॉट एज अ फादर, एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ हस्बैंड. जब रोशी हुई थी ना तो आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं हेल्प करने के लिए. एंड जब हम घर आ गए हॉस्पिटल से तो आदिल ने रोशन का डायपर चेंज करने लगा. एंड they said कि तुम नहीं करो ना, हम करेंगे, जब हम चले जाएंगे तो तुम कर लेना. आदिल वाज लाइक क्यों, ये मेरी बेटी है, आई वांट टू डू इट, सो दैट वाज द फर्स्ट डे ही वांटेड टू डू इट, राइट. वो ही वाज ऑलवेज हैंड्स ऑन. और फिर एक टाइम आया जब रोशी बड़ी हो गई थी और फिर हमें उस तरह से मुझे नीड नहीं होती थी कि वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगी. ओके, गुड टू गो, सब लाइफ वाज गुड. बट जब जहान आई उसके बाद आई वाज स्ट्रगलिंग अगैन. इसको होमवर्क कराओ, ये उस वक्त रो रही है, इसको खाना खिला, आप कहाँ कहाँ पहुँचोगे. एंड यूर एग्जॉस्टेड. दो हाथ काफी नहीं है. या एंड देन आई एम वर्किंग ऑल्सो, राइट. अगर मैं घर से भी कर रही हूँ या अपना योगा वो चला रही हूँ, आई हैव समथिंग टू डू. सो इतना मुश्किल हो जाता था. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फाइटिंग विद आदिल. वो घर आता था, मैं चीखना शुरू हो जाती थी, क्यों क्यों ऐसा क्यों है, तुम क्यों नहीं है, मैं, मेरे पे सारा लोड क्यों है. बट इट वॉज लाइक रोशनन के साथ मैंने ये बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया था. एंड आई यूज़ टू रीड अ लॉट क्योंकि मेरे अराउंड कोई बताने वाला नहीं था. तो उसमें ये था कि जब तक आप अपने हस्बैंड को अलाउ नहीं करोगे ना कि वो चीज़ करे तो वो कैसे सीखेगा. बच्चे को नहलाना या बच्चे को खाना खिलाना. जब आदिल जहान को पहले दिन नहला रहा था, मुझे बाथरूम से आवाज़ें आ रही थी. मैं दिल कर रहा था मैं जाके उसको कहूँ कि गलत कर रहे हो, ये लाके जैसे कपड़े पहना रहा था. बट वो चुप रहना और वो कहना कि ओके ही इज़ लर्निंग एंड अलाउइंग दैट कनेक्शन, it helped me a lot, helped me a lot. With Jahan, Adil was not realizing कि जिंदगी चेंज होगी. वो रोशी वाले इक्वेशन नहीं कि एक बच्चा है, दो है. और it took a toll on our relationship, and उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आनी शुरू हो गई कि ये मुश्किल हो रहा है बहुत. आपका मेंटल स्टेट जो है ना, आप बिटर हो जाते हो बहुत ज़्यादा. लड़ने के अलावा मेरा और कोई वो नहीं था ताने देने के. ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है क्या, मैं अपने अब्बा के घर से लेके आई हूँ क्या. My pet dialogue is हाँ. got him from my father's house, no? या सो बट दूसरा मेरे ख्याल से बोलना, बताना you're struggling. When I told Adil कि I'm shouting and screaming because I think I need help. जब एक बच्चा रोता है ना, वो मदद मांग रहा होता है. So if I'm screaming, it means I need help. Help me. I'm losing control of myself. मैं कभी ऐसी नहीं थी. No, I was always in control of everything emotionally. But I was not in control of like anything. And I was struggling. और Sabika was always there to tell me कि अत्या ये गुजर जाएगा और ये मुश्किल टाइम है, ये मेरे साथ भी हुआ है. She was there. वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प थी कि मैं फ्रस्ट्रेट होकर इसको कॉल करती थी कि यार I cannot handle. But then Adil realized and he stepped in. I allowed him कि वो समझे उस चीज़ को और देखे कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें करनी छोड़ दी. एंड ही अंडरस्टूड कि यार नहीं हो रहा. मैं अपना दिमाग ख़राब करके हर चीज़ करती नहीं थी. मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ना शुरू कर दी जिसको समझ आ गई कि यार नहीं, इसको हेल्प की नीड है. एंड ही स्टेप्ड इन. यू हैव टू डू इट. हम जो कहते हैं ना कि हम हर चीज़ कंट्रोल करें, फिर ये होता है कि आप अपने साथ बुरा कर रहे होते हो. और फिर उस बंदे को समझ भी नहीं आ रही होती कि कोई काम रह तो नहीं रहा. मेरे तो बेसिक्स होता था कि यार मैंने बच्चे को खाना नहीं खिलाया, आज मैं थक गई, मेरे से नहीं हो रहा, वो खिला दे. अगर मैं रो रो के उसको खिला भी दूं तो उसको फिर भी समझ नहीं आएगी कि शी नीड्स हेल्प. अगर एक माँ बच्चे को खाना नहीं खिला रही और कह रही है मैं नहीं खिलाऊंगी और मैं सो रही हूँ, इसका मतलब है कि उसकी बस हो गई. सो ये आपके एक्सट्रीम्स होते हैं. यू कैन डू इट.
इसमें कोई वो नहीं कि एक दिन तुम कहो कि आज मैं खाना नहीं खिलाऊंगी, मैं सो रही हूँ, तुम देख लो दोनों. इट्स ओके टू टेक रेस्ट. And it hit us a lot later because there's a huge gap between the first and the second. So the honeymoon period sort of came back after the first, and right towards the end of the honeymoon period came the second one, and they're like, "What happened? अपसाइड डाउन. I have loved this man for 10 years, और अब मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है?" या एंड विद द फर्स्ट चाइल्ड भी वो उतने क्रेजी स्ट्रगल्स नहीं थे ना. नहीं नहीं बस थे. एक था, हाँ यू वर नॉट हाँ, आउट नंबर्ड, नो यू नो, कुड हैंडल दैट वन, आराम से, यू नो. प्यार से, या सब कुछ. मुझे अब होता है कि जैसे नाउ आरिफ हैज मेड दिस पैक्ट विद द किड्स कि वन डे इन द वीकेंड ही टेक्स देम, कब जाएंगे, स्विमिंग करेंगे, खाना खाएंगे, वापस आते हैं. मैं उनसे नहीं पूछती आपने क्या खाया, कितना खाया, शावर किया तो कैसे किसने दिया शावर, किसने दिया, किसने नहीं पहनाया. दिया, खुद किया, शैम्पू को बॉडी वॉश की जगह लगाया, इट्स साबुन को ओके. सर में लगाया. सेम मेरे घर में भी यही होता है. अरे बाप के साथ गए थे, अगर बाप का दिल मुतमईन है हाँ कि मेरा बच्चा ठीक है, हाँ. उसने खाना खाया, उसने शावर किया, मेरा दिल भी मुतमईन है. मैं क्यों पागल हो रही हूँ भाई कि शैम्पू को बॉडी पे नहीं लगाना तो साबुन को सर पे नहीं लगाना. और इस सब के बीच में जो सफर करता है ना, वो आपका रिलेशनशिप. Your relationships. वो आपका रिलेशनशिप. और अंबर, मेरे माँ बाप ने कभी मेरे लिए ये वो सेट नहीं किया था. मैं तुम लोग को बोलती हूँ ना, 7 7 बच्चे छोड़ के वो हर साल वेकेशन पे जाते थे 15 दिन के लिए. और उस जमाने में कोई ये मोबाइल फोन भी नहीं होते थे कि आप ऑलवेज कनेक्टेड रहो. ठीक है, मेरे दादा दादी, मेरी पुप्पी या मेरी खाला, कोई भी आ जाता था और वो जाते थे. उन्होंने एक दूसरे को वो टाइम दिया. एक रिलेशनशिप को हमेशा सस्टेन रखने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है, और किसी चीज़ की वक्त की ज़रूरत होती है, एहसास की ज़रूरत होती है. और आज जब मैं देखती हूँ उनको एक दूसरे के साथ इतना क्लोज, क्योंकि उन्होंने उस पर मेहनत की थी. वो दरख्त आज इतना तनावर और मजबूत है क्योंकि उसको बहुत प्यार से उन्होंने बड़ा किया. ठीक है, उस प्यार को, उस रिलेशनशिप को. सो वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम भी वो करें, एक दूसरे को टाइम दें, एंड बी काइंड टुवर्ड्स ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग जैसे ईच मैं तुम अदर. लोग को बोलती हूँ, जब 6 months बैक आरिफ ने हमारा ट्रिप प्लान किया था, when he had a work thing and he came and he told me कि मैंने तुम्हारा वीजा भी अप्लाई कर दिया, we both go, we'll leave the kids. We went for 4 days. Atiya, for the first 2 days I was awkward with him. किससे मैं बैठ क्या बात करूं, We कॉमन did not ग्राउंड have में a है. conversation because मेरी कॉन्वर्सेशन पूरे दिन क्या होती थी, आज अयाना ने नहीं किया, आज ईसा स्कूल से आए थे, मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि आज मेरे बच्चों ने किया क्या सारा दिन, तो मैं से क्या बात करती. आई वाज ऑकवर्ड, आई वाज लाइक who is this man in my room. So for us, the conversation never left the table because he's a great talker. He loves to communicate. So that talking part has, alhamdulillah, always stayed. He loves to talk. He loves to spend time with me. सिर्फ हमारे यहाँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले बर्डन की ना Burden. बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट. हाँ, सेम. taking that charge of like. but अंबर, मुझे इतनी खुशी हुई when you said कि तुम और आरिफ अब दोनों वर्कआउट में जाते हो and you have that one thing you wanna talk. एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए ना एक कॉमन ग्राउंड होना, अदर देन योर चिल्ड्रन. यस, बहुत जरूरी है. He comes and he's like, आज तुमने कौन सा वाला किया, आज मैं ये करके आया, मैंने ये वेट उठाया, and it's like we have something to connect over, something. चलो नाश्ते पे चलते, आज जूस पीने चलते. उस दिन पूरा ग्रीनो, सारे 4 ग्रीनो ढूंढ रहे, 9 बजे सारे बंद थे. and going together for something, it's. और देखो, जब सोसाइटी ये कहती है ना, बच्चों को छोड़ के चले गए, बच्चों को छोड़ के शायद इसलिए गए क्योंकि अगर हम वो वक्त गुजारेंगे ना तो हम अपने बच्चों के लिए एक मजबूत एक as a unit. बन के तो आए. देखेंगे ना कि this is what marriage is. Looks like. yeah. He's going to come in the kitchen and the kids hug him, and then now I go as like my husband and I hug him, and the kids are initially they were like, "ये What's क्या हो रहा है?" happening? Because we were not doing all of that. Now when I'm doing it, तो उनको I see a very beautiful smile on their face. yes. It's my mommy and my daddy hugging, and they're together, and they are They're together. instead. मतलब otherwise That's a like, sense of stability and and security. confidence. yes, and confidence. उनको अपना एक हैप्पी हाउसहोल्ड कि दिखाई. ये वाला यूनिट पक्का है. They're going to be together. Yeah. but struggle आएंगे, but you need to be there. और जो आपकी common अपनी आपकी values जो आपने relationship से चाहते हैं, अगर वो इंटैक्ट है ना, तो आई थिंक ये टर्बुलेंस वाला टाइम भी गुजर ही जाता है. This is the Because this is definitely turbulence. ये तो turbulence है. या
Turbulence तो है भी ठीक ठाक. वार्निंग के साथ भी नहीं आई थी। Without warning. और मेरा और सभी का बहुत खतरनाक किस्म का स्पीड ब्रेकर था कि हम वी वर नॉट रेडी एंड हम लोग कुछ टाइम हवा में ही रहे. So when you used to talk about your, you know, how you were struggling so much, मैं सोच रही थी यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्यों क्या ये ऐसे- स्ट्रगल है? क्या है? I mean, you know, सेम वी यूज्ड टू टॉक इतना तो हमारे मुश्किल है बच्चा तो हमारे पास भी है। right? बच्चा है, बच्चे नहीं हम नहीं मतलब So you what, cannot understand. even as a great friend, it wasn't done out of, oh यार इसको देखो बता हर वक्त complain. It wasn't that. understanding. We're just sitting and wondering what is it, you know? What Why is is she it? struggling so much? Why does she come and start abusing the world and everyone around her? And then literally 2 years down the line, I told her, Atya, I really understand what the hell she और was तब talking भी मैं about. नहीं समझ रही थी ना. I was not. But I gave her a warning. I was like, she was right. Yeah. Believe me, it's coming up. Yes, and it happened to me, and I was like, Sabika, what is it? And I'm like, हो And चुका है then मेरे now साथ. Adya comes and she curses the rest of the world the moment she sits in the Yeah. car. And we're like, it's okay. It's gonna But get you guys better. are there and telling me it's okay. ये time गुजर जाएगा. It's also really important to hear people tell you that it's gonna be okay. And हम इसी we उससे really- You में need those people You need in your reassurance. life to tell you it's okay, to help you in that process. Even though तुम लोग अगर बोलते भी थे ना कि यार ये ऐसे क्यों कर रही है, तुम लोगों ने कभी मेरे मुंह पे नहीं बोला। never ever. तुम लोगों Try ने to उस वक्त understand मेरे it. साथ मिलके पूरी दुनिया को गाली दी। मैंने जितनी दी उससे बड़ी गाली तुम लोगों ने दी। Yeah. See, obviously कि you know औरत को हमेशा validation की जरूरत होती है. You know हर चीज के लिए कि तुम सही कर रही हो. That's how हमें बनाया गया है, ठीक है, बताया गया है. So अगर उसको वो जरूरत है मैं दूंगी उसको. क्यों नहीं दूंगी? I'm gonna give her that validation. हमें जो तुम कह रही हो ना, औरत को हमेशा बोलेगे तुम सही कर रही हो, Yeah. और जब हम गलत करते हैं ना तो हमें वो भी वैलिडेशन चाहिए कि तुम गलत कर रही हो पर तुम इंसान की बच्ची हो। Yeah. It's okay. Yeah. तुमको गलती करने की पूरी ये इजाजत वाला है, एक दूसरे को नहीं तुम बोलते। गलती करो। You guys, some days you guys are like, what did you just do? Yes. What's wrong with you? It's okay. Yeah, sort your mess out. But it's okay, you did it. But sort it out. अब कर Fix दिया it. तो Fix it. ठीक है, बट थिंक ओवर इट, Yeah. सीधा करो उसको। Yeah. Me like saying Sabika, stop it. Or Amber. But You know- Adya, this came, like Sabika said last night, कि this came after years of friendship, Yeah. after years of having that bond. Yes. ये अगर snap तुम day one पे मेरे पे करती Yeah. कि Amber stop it, I'd be like, she's crossing her boundaries. Yeah. yes, Same. I would True. never be okay with coming up to you with any of my issues. Yeah. कि यार ये तो मुझे हर चीज पे झाड़ देती है और मुझे बस जज करो। करती है. Judge करती है. ये Same. पहले बोलती थी करो करो Do it. For years she said, गलती कर रही हो, पानी में गिर रही हो और गिरो, हाँ. डूब मर रही हो चुल्लू भर पानी में, मैं एक एक डुबकी पानी और। ऊपर से और डाल देती हूँ Yes. और डूबो। She let me get into that. हाँ. She let me make my mistakes. All she did was tell me your mistakes are fine. It's okay. You're human, learning, you're learning. You're a human. अब जाके after 9 years she tells me ये गलती है और ये मत करो। अभी भी हम एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक हाथापाई और ये सब करते हैं, बट द मोमेंट आई सी माई चाइल्ड मिररिंग आई स्नैप इट, आई लाइक हाउ डेयर यू। आरिफ आयाना को बोलेंगे या ईसा को बोलेंगे कि मैं तुम्हारी माँ से जैसे भी बात कर वो रहा हूँ, मेरी बीवी है. मेरी बीवी है, तुम जानो, तुम्हारी बीवी जाने जब होगी Yeah. On And that you know, note, अपनी माँ से। to na mirror your relationship in their in their own relationship. relationships. Yeah. It's very important for them also to Yeah, because I understand. tell them that look, we both are here. Yeah. Right, so we can do the हंसी मजाक, the And हाथापाई and everything. everything. तुम लोग इधर हो, यहाँ मत चढ़ने की Yeah. कोशिश करो मेरे टाइम में। Yeah. So setting boundaries for them also. कल को वो इस relationship पे जाए तो वो honor करे अपने relationship को Yeah. और अपने बच्चों को कहाँ पे रखना वो भी समझे. Yeah, when we're on the topic of boundaries, my camera is not working. I can't see my children on the phone. क्या करूँ? It's okay. your husband is there. Your husband, तुम्हारी दुनिया की आंखें नहीं। I'm just bracing for impact. घर का दरवाजा खोलूँ तो क्या मिलेगा मुझे? जो मिलेगा 3 दिन वो में तब साफ हो देखी जाएगा। वो तब देखी जाएगी क्या मिलेगा.